अस्सलाम वालेकुम नासिर जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब ये फरमाइएगा, जस्टिस काजी फायज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज है, उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को एक खत लिखा और उसमें कहा है कि 63A की तशरीह के लिए जो सदारती रेफरेंस है उस पर जो आपने लार्जर बेंच तश्कील दिया है उसमें रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। क्या ये रिजर्वेशंस दुरुस्त हैं जस्टिस काजी फायज ईसा की? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरफ जो आपकी वो मुकन्नना है वो आपस में दस्तो गरीबा हैं, सब के सब एक ही जैसे। उधर से जो जज हैं उन्होंने जजों को बदनाम करना शुरू किया हुआ है। मुझे समझ नहीं आती कि काजी फायज ईसा ने अगर बात करनी थी, साथ के कमरे में बैठते हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल, जाके उन्हें कह देते जो उनको कोई थी अपनी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात। ये ख़त लिखना और फिर पब्लिक को बताना कि जी रेफरेंस जो है प्रेसिडेंट की वो और 184(3) की जो डाली हुई है दरख्वास्त बार एसोसिएशन ने, ये एक जगह पे कैसी सुनी जा सकती है और इस पे सीनियर जज क्यों नहीं लगाए हुए? मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब आ जाके अदलिया की भी आपस में ये दस्तो गरीबान वाली सूरत हो रही है, उधर मुकन्नना की भी हो रही है, इंतजामिया के तो पहले ही शर खराब हुआ हुआ है। हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? 75 साल के बाद आज जो वक्त हमारे पे आया है ना, इतना कठिन है कि मैं तो समझ नहीं सकती कि क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है औरतों के हवाले करें, ये जो सारा कुछ फैला रहे हैं ना अपनी तरफ से खराबियां, ये इससे तो कम से कम फारग हूँ। अच्छा, एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि ये खतों किताबत करनी पड़ रही है, बराह रास्त आपस में कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? फिर वो ये कहते हैं क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज है। साथ के कमरे में बैठते हैं, क्यों नहीं जाते? साथ के कमरे में बैठते हैं, उनको उठ के उनके कमरे में जाने पे क्या बात है? मेरी तो समझ नहीं आती। अच्छा नासिर जावेद साहब, जो बात वो कर रहे हैं सेकंड सीनियर मोस्ट जज है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा आते हैं सीनियरिटी में। वो कहते हैं कि सीनियरिटी पर चौथे, 8वें और 13वें नंबर के जो जजेस हैं उनको आपने लार्जर बेंच में शामिल किया है। सीनियर जजेस को इस तरह के आईनी मामलात के अंदर जो है खासतौर पर क्योंकि 63A की तशरीह मकसूद है तो आपको सीनियर जजेस को शामिल करना चाहिए था। क्या ये ऑब्जेक्शन दुरुस्त है? मैं समझती हूँ, देखें इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हो सकते। ये तो डिस्क्रेशन है चीफ जस्टिस की कि वो किसको वो शामिल करे। और अगर वो समझते हैं कि एक 8वें नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है, उनको शामिल करने में कोई मुज़ायका नहीं है। और इसमें देखिए बात मुंह से जो करते हैं ना, वो बात वापस भी ली जा सकती है। ये तहरीरन और फिर पब्लिक को बताना, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आई। तो आप देख रही हैं क्यों ये ऐसा हो रहा है? देखिए, अब 2 दरखास्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी दरखास्त है और फिर उसके बाद ये 184(3) की है और दूसरी बात की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी है और दोनों को इकट्ठा सुने जाने का कहा गया है। जा रही हैं। जी 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 जी। हाँ, तो ये मुझे समझ नहीं आती। अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे तो जाके उमर अता बंदियाल से बात कर लेते कि अलहदा इनको सुना जाए, और अगर 2 बेंचेस सुने तो शायद उनको बेहतर मालूम हो। लेकिन ये तरीका होता है हर चीज़ बात करने का। मेरे इल्म में नहीं है कि ये इस तरह आपस में ये क्यों चपकलश पैदा करने की या एक दूसरे पे एतराज़ात लगाने की क्या ज़रूरत पेश आ रही। ख़ास तौर पे जब सीनियर मोस्ट जज हो और एक तरफ चीफ जस्टिस हो, तो इनको क्या ज़रूरत है एक दूसरे के साथ इस तरह मुकालमे कर लें? तो वो तो अलहदा बात है ना, और चैम्बर में कर लें। ये खतूत और ये अर्जी नवीसी का काम तो नहीं है ना जजेस का। तो आप समझते हैं कि लार्जर बेंच जब ये डिसीजन कर रहा होगा, और फिर ये जो ऑब्वियसली एक डिसीजन ऐसा है जिस पर पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बेस करती है, तो आपको लगता है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई इसके असरात आएंगे, मुरतब होंगे, मतलब इफेक्ट होगा इस खत से? अव्वल तो मैंने देखा था, मुनीब अख्तर साहब ने परसों ऑब्जर्वेशन की थी कि जो मुकन्नना के आपस के मामले हैं, जब स्पीकर बैठता है उसकी राय हतमी होती है, तो अपने आपस के जो ये इस तरह के कोई इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपस में तय कर लें। और मैं समझती हूँ बात भी उन्होंने बिल्कुल मुनासिब की थी। फिर उन्होंने 24 तारीख रख दी कि जी आप लिखे हुए अपने सारे पेश करें, जो भी आपने पेश करना है, तो लार्जर बेंच जो है वो इसको सुन भी लेगी। अब सुनने को भी तैयार हो गए हैं, पहले ये एतराज़ भी कर दिया था। एक राय कायम करके उस पर अमल करना जो है ना, वो तरीका बेहतरीन होता है। लेकिन ये कुछ सारी सूरत हाल इस मुल्क में ऐसी हो गई है। देखिए, आज करारदादे पाकिस्तान का दिन है और मेरा ख्याल है 82 साल हुए हैं। क्या हमने आज के इस दिन के लिए ये रुसवाई लेनी थी कि ये बातें इस तरह की हो रही हैं? अदलिया में भी हो रही हैं और मुकन्नना में भी हो रही हैं, और कोई पार्टी एक दूसरे के साथ बात नहीं करती और वो उधर जजेज एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। ये तो बात बिलमुशाफा हो सकती है। मेरी तो खतो किताबत का मुझे समझ ही नहीं आई कि क्यों ऐसे हुआ।
मैंने टीवी पे भी देखा है, टीवी वालों को भी बताया गया है और सब तमाम बात तरफ नशर हुई है ये बात, इसकी क्या जरूरत पेश आई थी?